एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4, बेसिक्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, फाउंडेशंस ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी का। इसके पहले के चैप्टर्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। और इसके पहले हमने बेसिक्स ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ऐसे बहुत से चैप्टर्स कंप्लीट किए हुए फाउंडेशंस ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी का। और टीयू के सिलेबस के हिसाब से बहुत अच्छे से फिट बैठते हैं। तो आप मेरी चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई एम योर साइकोलॉजी एजुकेटर ऑफ फाउंडेशंस ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। ओके, तो लेट्स बिगिन आर वीडियो एंड आर टुडेज न्यू चैप्टर फाउंड बेसिक्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम इतने, अगर आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो आपने चैप्टर 1 2 3 कवर किया हुआ है। तो आप लोगों को रिसर्च पता है क्या है, कि रिसर्च इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि आप रिसर्च कैसे कर रहे हैं, है ना। तो डिज़ाइन क्या होता है, बेसिकली ब्लूप्रिंट, जिसको मैं कह सकती हूँ ब्लूप्रिंट इज अ वेरी जेन्युइन वर्ड ऑफ डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन का हम ब्लूप्रिंट या हम कह सकते हैं प्लान, सब समझेंगे इसी वीडियो में। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और ये वीडियो होने वाली है वन शॉट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। वी हैव टू क्लियर ऑल द डाउट्स एंड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में मैं वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो बने रहिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में विद फुल चैप्टर इन डिटेल। एंड ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आएंगे एग्जाम्स में। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन। और ये जो ये लिखा हुआ है मैंने पहले, ये इंस्ट्रक्शंस है, मतलब कैसे चैप्टर होने वाला है, इसमें हम क्या सीखेंगे। तो यू हैव टू रीड अबाउट दिस। तो व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन क्या है। A research design is a blueprint or plan that specifies how to conduct a study. Research design जो है वो एक blueprint है, एक प्लान है जो स्पेसिफाई कर रहा है। स्पेसिफाई का मतलब होता है कि उसी के लिए एक डिज़ाइन है, वो स्पेसिफाई करता है उसी को सुनिश्चित करता है। बेसिकली हिंदी मीडियम में भी के, के वालों के लिए भी बहुत अच्छी वीडियो रहेगी, क्योंकि मैं बेसिकली अपने जो क्वेश्चन आंसर है पूरा चैप्टर जो है बेसिक्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ये दोनों मीडियम्स में समझाऊंगी। ओके, तो और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि फाउंडेशंस ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी के ये चैप्टर्स हम ये जो हैं हमने किए हुए हैं, और आज हम अपनी वीडियो में पूरा ये चैप्टर करने वाले हैं। ओके, तो विदाउट एनी डिले वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, ये एक मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी पीडीएफ दिखा के कि मैं वही वाला चैप्टर करवा रही हूँ, है ना। तो रिसर्च डिज़ाइन, जो रिसर्च डिज़ाइन है वो एक ब्लू प्रिंट है, वो पूरा ब्योरा है। ब्योरा मतलब होता है जो पूरा एक एक हमने पहले ब्लू प्रिंट, जैसे लाइक हम कुछ भी रिसर्च करेंगे तो उसके पहले हमारे पास प्लान तो होना ही चाहिए। तो ये वही प्लान है। तो आ रिसर्च डिज़ाइन इज द ब्लू प्रिंट और अ प्लान दैट स्पेसिफाई, जो स्पेसिफाई कर रहा है हाउ टू कंडक्ट अ स्टडी। और इसमें जो मेन की पॉइंट्स हैं, मैं उनकी बात करूँ तो व्हाट टू मेजर, कि हमें क्या मेजर करना है। हाउ टू मेजर, हम कैसे मेजर करेंगे। हाउ टू कंट्रोल, हमें नियंत्रण कैसे करना है। और कंफाउंडिंग कैसे करना है, कंफाउंडिंग मतलब उसको ढूंढना कैसे है फैक्टर्स को। हाउ या हु विल बी स्टडीड, हमें किसे पढ़ना है एंड हमें कैसे पढ़ना है, मतलब। और हाउ डेटा विल एनालाइज, डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है। ओके, तो ये क्या, तो आप लोगों को पता है मेरे ये यहाँ पे ये एफर्ट्स रह रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पे एकदम डायरेक्टली यहाँ पे मैं याद भी करवा दूँ, रटवा भी दूँ। और मतलब समझाना तो मेरा मेन पर्पस है, पर यहाँ पे आप लोगों को डिफिनेशन के कीवर्ड्स भी याद हो। ओके, कि अब जिस लाइक आप आइज क्लोज करिए, मैं एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करवा रही हूँ, और अपने दिमाग में आपके लिखा हुआ आ रहा है, मान लीजिए व्हाट इज रिसर्च डिजाइन। तो यू हैव टू नो अ रिसर्च डिजाइन is a blueprint. A research design is a blueprint or a plan that specifies how to conduct a research. A research design is a blueprint or a plan that signifies that specifies, sorry, how to conduct a research. Okay,
व्हाट टू मेजर, हाउ टू मेजर, उसमें क्या मेजर करना है, ये सब आपको लिखना होता है, तो यू हैव टू लर्न अबाउट इट। आई मैंने अंडरस्टैंड ला वो अंडरलाइन लगा दिया है, सॉरी आई स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। व्हाट इज, व्हाई इट मैटर्स, अब ये मैटर क्यों करता है ना। बहुत लोग को दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या रिसर्च डिजाइन, हम इसमें क्या ही मैटर करता है, हम तो अपना थोड़ा बहुत समझ लेते हैं पहले ही। तो देखिए मैटर करती है, क्योंकि इट टर्न्स, ये बदल देती है, इट टर्न्स अ रिसर्च आइडिया इनटू एन ऑपरेशनल प्लान। ये रिसर्च आइडिया को ऑपरेशनल प्लान में बदल देती है। ऑपरेशनल प्लान एक सिस्टमैटिकली और बेसिकली एक पर्पस के लिए डिजाइन प्लान होता है। तो ये रिसर्च आइडिया को ऑपरेशन प्लान में बदल देती है। सो रिसर्च आर वैलिड, जिससे रिसर्च वैलिड हो जाती है। फर्स्ट कीवर्ड इज वैलिड। वैलिड मतलब होता है एकदम जेन्युइन हो जाती है, मतलब उसको एकदम जायज़ मान लिया जाता है, रिलायबल हो जाती है, बहुत आसानी से सबको समझ आती है, इन इंटरप्रिटेबल हो जाती है, दार्शनिकता के लिए भी बहुत इंटरप्रिटेबल हो जाती है। तो ये थ्री कीवर्ड्स हैं, आप लोग ज़रूर से देखिए कि रिसर्च इज़ वैलिड एंड रिलायबल एंड इंटरप्रिटेबल। ओके, विदाउट a clear design finding may be biased। अब बिना किसी क्लियर डिजाइन के फाइंडिंग जो है वो बाइस्ड हो जाती है। बाइस मीन्स होता है कि वो एक ही तरफ हो जाती है, बाइस्ड हो जाती है, कि उसकी जो जेन्युइन से सूझबूझता है वो एक ही और की होती है। तो विदाउट बिना किसी क्लियर डिजाइन के फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स है मे बी बाइस्ड, और मोस्ट टाइम ये बाइस्ड होती भी है बहुत रिसर्चर्स की। तो विदाउट अ क्लियर डिजाइन फाइंडिंग्स में बी बाइस्ड, यहाँ पे लर्न भी हो जाएगा। विदाउट अ क्लियर डिजाइन फाइंडिंग्स में बी बाइस्ड, बिना किसी क्लियर डिजाइन के जो फाइंडिंग्स है वो बाइस्ड हो जाती हैं, नॉन रेप्लिकेबल और मीनिंगलेस हो जाती है। बिना नॉन रिप्लिकेबल रहती हैं और मीनिंगलेस हो जाती है, नॉन रिप्लिकेबल और मीनिंगलेस। अ डिजाइन लिंक द रिसर्च क्वेश्चंस, जो डिजाइन है वो, अब मैं थर्ड पॉइंट पे आ गई, जो डिज़ाइन है रिसर्च का वो लिंक करता है रिसर्च क्वेश्चन से, हाइपोथेसिस विद प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब ये जो हम पहले कवर अप करते हुए आए हैं पहले के चैप्टर्स में, बेसिक्स ऑफ रिसर्च में भी हो गया, तो हम बात कर रहे हैं परिकल्पना की। परिकल्पना मीन्स, हाइपोथेसिस क्या होता है, परिकल्पना। तो हाइपोथेसिस का मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी कि हाइपोथेसिस जो है वो, क्योंकि हम ये पॉइंट पेपर में आपको लिखना है, ये बहुत अच्छा जेन्युइनली पॉइंट है। वैसे सारे पॉइंट अपने में बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ हैं। तो रिसर्च लिंक्स, जो रिसर्च है वो लिंक करती है रिसर्च क्वेश्चन, वो डिज़ाइन जो है वो लिंक करता है रिसर्च क्वेश्चंस को। हाइपोथेसिस बेसिकली एक ऐसा आइडिया दैट सजेस्ट एंड पॉसिबल as the possible explanation from something but has not yet been found to be the true or not। okay, मतलब है कि एक ऐसा आइडिया जो सजेस्ट कर रहा है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन की, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन तो है फॉर समथिंग बट हैज नॉट येट बीन फाउंड, पर वो एकदम येट एकदम उसी समय ये पता नहीं चलता कि ये ट्रू है या मतलब ये सच सही है या मतलब नहीं, या एकदम करेक्ट है या नहीं, इसमें थोड़ी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो हाइपोथेसिस की बात करते हैं, फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं, सैम्पलिंग की बात करेंगे, मेजर्स की भी हम देखेंगे आगे चल के, प्रोसीजर्स और एनालिसिस ये सब हम आगे जानेंगे। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। वाइट मैटर्स हमने देखा ना कि वाई रिसर्च डिजाइन इट मैटर्स, हम अभी देख रहे थे वाइट मैटर्स, तो ये बहुत मैटर करती है। एक बार अगर मैं इस पे गो थ्रू करके आगे बढ़ूँ तो it it turns research idea into ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान इज अ कीवर्ड, और ये वैलिड बनाती है, रिलायबल बनाती है, इंटरप्रिटेबल बनाती है। विदाउट बिन, और पॉइंट सेकेंड है, बिना किसी रिसर्च डिजाइन के फाइंडिंग जो है वो बायस्ड हो जाती है, नॉन रिप्लिकेबल हो जाती है और मीनिंगलेस हो जाती है। तो ये तीनों बहुत अच्छे पॉइंट हैं, और जो रिसर्च डिजाइन है वो लिंक करती है
रिसर्च क्वेश्चंस को हाइपोथेसिस पे। एग्जांपल की बात करूँ, इफ़ यू वांट टू स्टडी, अगर आपको स्टडी करना है द स्लीप ड्यूरेशन अफेक्ट मेमोरी, कि जो स्लीप की, जो नींद की ड्यूरेशन है, समय सीमा अवधि होती है, वो कम है तो अफेक्ट करेगी मेमोरी को। तो यस, आई थिंक अफेक्ट करेगी। द डिज़ाइन स्पेसिफाइज हाउ यू वेरी। अब जो इसका रिसर्च डिज़ाइन बनेगा तो वो स्पेसिफाई करेगा हाउ यू वेरी और मेजर स्लीप, कि आप कैसे वेरी कर रहे हैं और मेजर कर रहे हैं स्लीप को। हाउ मेमोरी इज टेस्टेड, कैसे मेमोरी को आप टेस्ट कर रहे हैं। और बात करें कंट्रोल कैफीन, कितना कैफीन आप कंट्रोल कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, टाइम ऑफ टेस्ट, मतलब कितना, कितने से कितने टाइम तक आप ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट, क्या क्या असाइनमेंट्स हैं पार्टिसिपेंट को दे रहे हैं आप, तो ये सब। तो रिसर्च डिजाइन, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर इफ यू वांट टू स्टडी और कंडक्ट कर द रिसर्च, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, द स्लीप ड्यूरेशन अफेक्ट द मेमोरी, ऐसी कोई भी आप चाहे तो। अब मैं बात करती हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन डेफिनेशन, तो मैंने उसका अच्छे से डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन 2 की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स हर चीज़ के पूछे जाते हैं कि क्या उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्यों उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसके पीछे। तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे होते हैं लिखना, और ऑब्जेक्टिव्स आप लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, और ये पूछे जाएंगे। अगर आपका मान लीजिए एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है कि एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द ऑब्जेक्टिव, explain briefly about research design and the elaborate research design with the help of a some key factors या key points। तो आप उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च डिजाइन को लिखेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो अ गुड रिसर्च डिजाइन एम्स टू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक गुड रिसर्च डिजाइन हमें हमें बनाना है, तो जो गुड रिसर्च डिज़ाइन होगा उसमें जवाब होंगे। तो मैं पहला पॉइंट आप लोगों को बताती हूँ कि आंसर द रिसर्च क्वेश्चन एक्यूरेटली, वो जवाब देगा, वो आंसर करेगा रिसर्च क्वेश्चन, जो रिसर्च के क्वेश्चन है एक्यूरेटली, सही। जो एक गुड रिसर्च डिज़ाइन होगा उसमें आंसर्स होंगे रिसर्च क्वेश्चंस के बिल्कुल एक्यूरेटली मैनर में, और वो बिल्कुल अलाइन होगा उसी मेथड्स के हिसाब से, अलाइन होगा उसी मेथड्स के हिसाब से विद व्हाट यू एक्यूरेटली वांट, कि उसी मेथड में वो अलाइन होगा जैसा आप चाह रहे हो। व्हाट यू एक्यूरेटली वांट टू टेस्ट, कि आप क्या टेस्ट करना चाह रहे हो, उसी मेथड के बेस पे वो अलाइन होगा, उसी मेथड पे बेसिकली वो वर्क करेगा। ओके, तो आंसर्स जो होंगे रिसर्च क्वेश्चंस के वो एक्यूरेटली होंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। और सेकंड पॉइंट पे मैं बात करूँ तो मिनिमाइज करेगा। मिनिमाइज मतलब होता है कम करेगा एरर वेरिएंस को, कि उसमें जो एरर की होने की पॉसिबिलिटीज है वो उसको कम कर देगा, एक टाइम पे बिल्कुल ही खत्म भी कर देता है। तो क्योंकि हमने रिसर्च डिजाइनिंग हमारी इतनी अच्छी है तो उसमें एरर होने की पॉसिबिलिटी नहीं भी होती। तो मिनिमाइज एरर वेरिएंस, मिनिमाइज कर देगा एरर वेरिएंस को, रिड्यूस करेगा रैंडम नॉइज को। रैंडम नॉइज जो है दैट हाइड्स ट्रू एफर्ट्स, मतलब इस लाइन का मतलब है रिड्यूस करना, कम कर देगा रैंडम नॉइज, मतलब कुछ रैंडम बेकार की चीज़ें हैं उसमें, दैट रैंडम हाइड्स ट्रू इफेक्ट, या ट्रू इफेक्ट उससे छिप रहा है तो उसको हाइड, उसको मिनिमाइज करेगा। फॉर एग्जांपल की बात करें स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग कंडीशंस, जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग कंडीशंस में यूज होता है। ओके, तो मिनिमाइज एरर वेरिएंस, यही मतलब ये जो है ये तो याद ही रखना है कि मिनिमाइज एरर वेरिएंस, और इसका फर्स्ट वाले का आंसर द रिसर्च क्वेश्चंस एक्यूरेटली। ओके, और उसमें अलाइन रहता है जो आप चाह रहे हो। ओके, और सेकंड पॉइंट है मिनिमाइज एरर वेरिएंस। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो वो मैक्सिमाइज करेगा एक्सपेरिमेंटल ट्रू वेरिएंस को। मिनिमाइज मैक्सिमाइज करेगा, मैक्सिमाइज का मतलब है बढ़ाएगा, किसको बढ़ाएगा, वेरिएंस को। मैक्सिमाइज एक्सपेरिमेंटल ट्रू वेरिएंस, मतलब झगड़ा जो होता है, मान लीजिए वेरिएंस मीन्स झगड़ा, तो वो यहाँ तो वो मिनिमाइज कर रहा था ऊपर वाले पॉइंट में, और वहाँ मैक्सिमाइज को कर रहा है। तो
मैक्सिमाइज एक्सपेरिमेंटल ट्रू वेरिएंस। अब कोई सच्ची का झगड़ा है या एक्सपेरिमेंटल, तो अलो करेगा उस इफेक्ट को ऑफ इंटरेस्ट टू शो अप क्लियरली। एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन ऑफ फोर्थ। अब मैं बात करती हूँ पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो कंट्रोल कंट्रोल एस्टर्नियस कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। कंट्रोल एस्टर्नियस कंफाउंडिंग वेरिएबल्स में बात करते हैं हम। यूज रैंडमनाइजेशन मैचिंग काउंटर बैलेंस एंड स्टैटिकल कंट्रोल्स। तो कंट्रोल एस्टर्नियस में मैं आ रही हूँ। कंट्रोल में कंफाउंड होता है, मतलब बहुत डीप में जाता है कंफाउंड मीनिंग में। तो यूज रैंडमनाइजेशन मैचिंग काउंटर बैलेंस और स्टैटिकल कंट्रोल की मैं बात कर रही हूँ। तो कंफाउंड में बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग में वो वेरिएबल्स में जाता है। तो यूज़ उसमें रैंडमनाइजेशन को किया जाता है, मैचिंग भी करते हैं, काउंटर बैलेंस करते हैं और स्टैटिकल कंट्रोल की बात होती है उसमें। तो यू हैव टू लर्न द की पॉइंट्स। कंट्रोल एस्टेनियस confounding variables, okay? और यू हैव टू रिकॉल। हमने फर्स्ट पॉइंट क्या किया था? आंसर द रिसर्च क्वेश्चंस एक्यूरेटली। सेकंड पॉइंट, मिनिमाइज द एरर वेरिएंस। और थर्ड है मैक्सिमाइज एक्सपेरिमेंटल ट्रू वेरिएंस। और फोर्थ है कंट्रोल एस्ट्रेनियस कन्फाइंडिंग वेरिएबल्स, ओके। और जो हमने उधर पढ़ा था व्हाट इज रिसर्च डिजाइन में, क्या था वो बताइए? वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होने चाहिए और इंटरप्रिटेबल होने चाहिए। ये सब ना, ये सारे पॉइंटर्स आपको याद होने चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये सारे पॉइंटर्स आपको बहुत अच्छा एक अच्छा सा आप लोगों को हेल्प करेगा एग्जाम में। अब मैं पॉइंट नंबर 5 पे आती हूँ, प्रोवाइड अ क्लियर रोड मैप। अगर आपने रिसर्च डिज़ाइन बना रखी है, गुड रिसर्च डिज़ाइन बना रखी है, तो आपको वो एक गुड रोड मैप होता है रिसर्च डिज़ाइन। तो a good research plan makes a good provide a good research। एक आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा जो स्पेसिफाई करेगा टाइमलाइन, समय सीमा अवधि को। स्पेसिफाइज करेगा टाइमलाइन को, समय सीमा अवधि को। टाइमलाइन रिसोर्सेज को, इंस्ट्रूमेंट्स को, सैम्पल साइजेस को, ओके। एंड अब मैं आई थिंक ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स में आएगी, क्योंकि ये लॉन्ग चली जाएगी, क्योंकि एक चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। मैं क्वेश्चन के बीच में इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर बहुत लोग सेकंड पार्ट मिस आउट कर जाते हैं, इसलिए। और जो पता है, जो वीडियोस नहीं बन जाती, मुझे उन पे बहुत हैरत होती है कि एक वीडियो में वो कहते हैं 1 घंटे की फुल बुक इज कंप्लीट। आई थिंक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकते हैं, बट एक चैप्टर में ही आपको 2-3 वीडियो मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं डीपली आप पढ़ोगे तो अलग जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको डीपली पढ़ा रही हूँ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो आप सोच सकते हैं वो ये कितनी बेनिफिशियल वीडियो है। और ये चैप्टर्स बहुत वेटेज कैरी करता है, बेसिक्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, ओके। तो अभी हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा था? प्रोवाइड अ क्लियर रोड मैप, स्पेसिफाइज टाइमलाइन, रिसोर्सेज, इंस्ट्रूमेंट एंड सैंपल साइज। अब हम बात करेंगे इंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब हम इंश्योर करेंगे कि हम जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इफिशिएंट वे में तो कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए, टाइम, मनी और इक्विपमेंट, क्योंकि पैसा किस पे जा रहा है? रिसर्चर का। रिसर्चर्स पे क्या क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए, मनी होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो हमें टाइम, मनी, संभावना का अध्ययन करना चाहिए, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। तो प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी कि हमारे एफिशिएंट अगर हम उसे यूज करेंगे तो टाइम, मनी और इक्विपमेंट भी हमारे संभावना से ही रहेंगे। संभावना से रहेंगे मतलब हमें उन्हें अच्छे से यूज करना आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी आप इसको याद रखिएगा। अब मैं बात करती हूँ प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट राइट एंड एथिक्स। जो
प्रोटेक्ट करेगा ये पार्टिसिपेंट को राइट एंड एथिक्स में, इंटीग्रेट एथिकल सेफगार्ड्स फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, अब मैं आठवें पॉइंट पे बात करूँ तो इसमें बेसिकली ये इजी पॉइंट है। ये प्रोटेक्ट करेगा जो पार्टिसिपेंट होंगे राइट एंड एथिक्स, कि उन पार्टिसिपेंट हैं वो एथिक्स और राइट के लिए अपना वो दे रहे हैं, सेफ गार्ड पे है बेसिकली ये। अब आठवें पॉइंट की बात करें तो इंक्रीज करेगा जनरलाइजेबिलिटी को, सामान्यीकरणता को। जनरलाइजेबिलिटी मीन्स होता है सामान्यीकरण। ओके, ये सामान्यता मैं इजी वे में बता रही हूँ। जनरलाइजेबिलिटी को मैंने बहुत बार इलेबोरेट किया है, तो सामान्यीकरण या सामान्यता बोल सकते हैं इसको। तो ये बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा जनरलाइजेबिलिटी को, सामान्यता को। चूज सैंपल्स एंड सेटिंग्स, सो ये चूज कर लेगा सैंपल्स को और सेटिंग्स को। सो रिजल्ट जो इससे जो रिजल्ट होगा कैन एक्सटेंड बिलोंग टू स्टडी, इससे जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा वो एक्सटेंड होगा, बिलोंग बियॉन्ड द स्टडी, बियॉन्ड एकदम बोलते नहीं है कि बियॉन्ड मतलब बहुत अच्छा होगा, है ना। ओके, और अब मैं लास्ट कुछ पॉइंट एकदम, इसको हम एंड में हम एग्जाम में क्वेश्चन लिखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं उसकी, एंड देन कंक्लूजन पे आते हैं। तो अब इंट्रोडक्शन बॉडी हो गया, अब मैं कंक्लूजन कर रही हूँ। वाई ईच ऑब्जेक्टिव मैथड, क्यों हर एक ऑब्जेक्टिव मैटर करता है। विदाउट कंट्रोल ऑफ एस्ट्रेनियस वेरिएबल, बिना किसी एस्ट्रेनियस वेरिएबल पे कंट्रोल हो, अगर किसी का मतलब किसी रिसर्चर का एस्ट्रेनियस वेरिएबल पे, बाहरी एस्ट्रेनियस मतलब क्या होता है, बाहरी वेरिएबल पे, है ना, एस्ट्रेनियस वेरिएबल पे कंट्रोल नहीं है, बाहरी वेरिएबल पे कंट्रोल नहीं है, तो यू कैन नॉट क्लेम द ऑब्जर्व इफेक्ट वॉज ड्यू टू द, फिर आप क्लेम नहीं कर पाओगे ना कि जो आपका तो एक्सटर्नियस वेरिएबल पे कंट्रोल नहीं था, और आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्लेम नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा। सॉरी फॉर वॉइस कट इशू, आई विल फिक्स इट। तो बिना किसी, अगर आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल पर कंट्रोल नहीं है, बाहरी वेरिएबल्स पे कंट्रोल नहीं है, तो यू कैन नॉट क्लेम, आप क्लेम कैसे करोगे कि ऑब्जर्व इफेक्ट वाज ड्यू टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, की जो ऑब्जर्व इफेक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है। ओके, विदाउट अटेंशन टू फिजिबिलिटी, बिना किसी फिजिबिलिटी पे अटेंशन करना, बिना किसी संभावना पे अटेंशन करे बिना, कि आपका किसी फिजिबिलिटी पे, बिना किसी संभावना पे आपका अटेंशन ही नहीं है, तो बेस्ट थ्योरेटिकल डिजाइन नेवर बी एस्क्यूटेड मतलब बिना, तो फिर जो बेस्ट थ्योरेटिकल डिजाइन है वो तो एस्क्यूट नहीं होगा ना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैटर करते हैं। अब मैं बढ़ती हूँ, मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, एंड आई थिंक इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज इसमें हम मेनली ब्रॉड टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन की बात करेंगे। ये बहुत आर द ब्रॉड टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन विद एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स। तो बने रहिए इस वीडियो में, और साथ के साथ मैं रिकॉल करवाती रहूंगी कि अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा, जैसे अभी हम इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च पढ़ते हुए आए हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च डिजाइन बेसिकली। ओके, एक्सपेरिमेंट डिजाइन। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है। तो मैं बात करती हूँ की फीचर रिसर्चर मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। की फीचर्स होते हैं जिसमें रिसर्चर जो है वो मैनिपुलेट करता है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। मैनिपुलेट मतलब होता है अपनी तरह से वो चलाता है, मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, एंड ऑब्जर्व्स, और वो ऑब्जर्व करता है, and and observes, you have to write it in your answer, and observes the effect on the dependent variable। अब वो जो रिसर्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिसर्चर है वो मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, एंड ऑब्जर्व्स इसका ऑब्जर्व और देखता है इफेक्ट इसका ऑन किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ओके, और सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो कंट्रोल कहता है एलिमेंट्स को। पहला क्या कर रहा है वो, कि वो मैनिपुलेट कर रहा है, रिसर्चर मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल
और ऑब्जर्व कर रहा है कि उसका क्या इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। सेकंड पे वो कर रहा है कंट्रोल एलिमेंट, कंट्रोल कर रहा है एलिमेंट को। रैंडम असाइनमेंट हो गया, जो रैंडम असाइनमेंट है एकदम, मतलब जिन्हें रैंडमली हैं जो हमारे पास हैं, कंट्रोल कर रहा है ग्रुप को, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को। ओके, तो क्या क्या कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है वो एलिमेंट्स को। कौन कौन से एलिमेंट? रैंडम असाइनमेंट को कंट्रोल कर रहा है, रैंडम ग्रुप्स को, या कंट्रोल ग्रुप्स स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को। अब थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं स्ट्रेंथ पे, कि क्या स्ट्रेंथ वो मतलब स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ पे आने तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर कैजुएशन, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर कैजुएशन। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? लिमिटेशंस मैटर करती हैं हर चीज़ की। लिमिटेशंस कैन बी आर्टिफिशियल, सम फैक्टर्स कैन नॉट बी एथिकल और प्रैक्टिकल। मतलब लिमिटेशंस जो है वो आर्टिफिशियली, सम कुछ फैक्टर्स क्योंकि होते हैं वो कैन नॉट बी एथिकल और प्रैक्टिकल मैनिपुलेटेड। कुछ फैक्टर्स एथिकली और प्रैक्टिकली मैनिपुलेटेड नहीं होते। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो रैंडमली असाइनमेंट, मतलब रैंडमली असाइन स्टूडेंट टू 4 आवर्स। हम रैंडमली असाइन कर लेते हैं स्टूडेंट को 4 आवर्स वर्सेस 8 आवर्स ऑफ स्लीप। कि मतलब मैं आपको इजली वे में केस एग्जांपल समझा रही हूँ कि 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट बनाए हैं, ईच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 8 पार्टिसिपेंट्स। ओके, तो बेसिकली 16 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास, और उन्हें हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ए और बी। जो ए स्टूडेंट का ग्रुप है उसको हम कहेंगे कि आप 4 आवर्स की स्लीप लोगे, और उन्हें ऑब्जर्व तो को करेंगे। और जो बी है उन्हें कहेंगे 8 आवर्स की स्लिप लोगे। तो इसमें हम मैनिपुलेशन एंड टेस्ट रिकॉल का भी देखेंगे कि क्या उसका हमें आउटकम मिलता है। ओके, तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की मैं बात करती हूँ, ये बहुत अच्छा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जो आता है पेपर में। सबसे पहला अभी हमने कौन सा पढ़ा? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। दूसरा हम पढ़ेंगे क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो इसके पीछे क्वासी लगा हुआ है, तो ये एक्सपेरिमेंटल हम क्वासी के बेस पे पढ़ेंगे। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की फीचर क्या है? सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बट नो रैंडम असाइनमेंट्स। पर इसमें कोई भी रैंडम असाइनमेंट्स माइट बी प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप, और इसमें कोई भी रैंडम असाइनमेंट में नहीं हम जाएंगे। और जो स्ट्रेंथ है इसकी यूज, इसकी स्ट्रेंथ में हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर ग्रेजुएशन था, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। इसमें यूजफुल इन नेचुरल सेटिंग, इसमें नेचुरल सेटिंग ही यूजफुल होगी। लिमिटेशन क्या थी? वीकर कैजुअल क्लेम बिकॉज ऑफ सिलेक्शन इफेक्ट। वीकर कैजुअल क्लेम था बिकॉज ऑफ सिलेक्शन इफेक्ट। पर इसकी लिमिटेशन क्या थी? कि आर्टिफिशियल कैन नॉट बी इथिकल और मैनिपुलेटेड। ओके, एग्जाम्पल की बात करूँ, कंपेयर टेस्ट स्कोर्स फ्रॉम 2 existing classes where one teacher uses a new method. ओके, अब हम बात करते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। ये बेसिकली 3, oops, I think 4 types of research. Basically, we have to learn about 5 types of research. Okay, so I think I have to make a next video for briefly define this, because currently मेरे headache होने लग गया है because of some fever. तो don't mind it, and I will surely make a next video, most probably soon after that. And thanks for watching, and please do like, share and subscribe to my video. इसमें मैंने जो 2 क्वेश्चन समझाए हैं वो आप इनकी प्रैक्टिस भी करिएगा। और thanks for watching, and please do like, share and subscribe to my channel, and please comment your opinions कि how do you like the video, and any query related, any mistake or not, please subscribe.